अब सवाल ये है रमेश जी की जो अब तक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत ने कहा कि भाई आप रोकिए, वो नहीं रोक रहा है। पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ भारत विरोधी जो रवैया अपनाया जा रहा है उसे लेकर भी बांग्लादेश को हमने कहा, वो हमारी नहीं सुन रहा है लेकिन अपनी सुनाया जा रहा है। अब कह रहा है शेख हसीना हमें दे दीजिए, सौंप दीजिए। इसमें दो चीजें होने वाली है। पहली बात तो ये है, जो प्रत्यार्पण जो संधि है दोनों देशों के बीच में, उसके अगर नियम कानून से चलेंगे तो आने वाला वक्त ये आएगा और ये कहेगा कि भारत को शेख हसीना को वापस भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना वहां की नागरिक है। हमारे यहाँ उन्होंने पनाह ली, शरण ली, हमारे यहाँ है। लेकिन जब बात कानूनी आ जाएगी, अगर ये चीजें यूएनए तक पहुंचेगी, तो शायद भारत को अंततोगत्वा ये फैसला लेना पड़ेगा, नहीं आपकी नेता है, आपके लोग हैं, इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस वगैरह है, जो भी है, उनको लीगल रेमेडी जो है वो वहां पे अपना इस्तेमाल करेंगी, तो इनको जाना पड़ेगा। यहाँ तो एक मुद्दा ये खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है, इसके जो पीछे जो चीजें बन रही हैं और जो बिगड़ जो चुकी हैं, उस चीजों को कैसे संभाला जाए। देखो, इसमें भारत सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मोहित शुक्ला जिस तरीके से कह रहे थे कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर, जैसे नाजिम खान साहब ने उनसे पूछा कि आपका धरना प्रदर्शन कहाँ नहीं हो रहा है, खूब हो रहा है, सड़कों पे भी उतर रहे हैं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट नहीं चली है 10 दिन, तो इस मुद्दे को लेके पूरी गर्मा गर्मी रही है। सरकार को भी पता, सरकार चारों तरफ से घिरी पड़ी है। अंततोगत्वा सरकार को इस पे बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश के लिए कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो सीधे टक्कर लेना पड़ेगा कि आप हमारे लोगों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात है, वहां पे जितने भी इसमें जो कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें रूस और इंडिया की कंबाइंड संयुक्त तरीके से एक प्रोजेक्ट ऐसे उसमें पैसा जी। लगा हुआ है, उसको पाकिस्तान ने रुकवा दिया, उनको चाइना ने रुकवा दिया, जबकि वो ऐसी चीजें दोनों देशों के उसमें फायदा होने वाला है। तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो सोच है, जो राय है हमारे प्रति बदल गई है। वो ठीक है। कुल मिला के मैं कल भी किसी चैनल पे जब बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था ठीक है। कि बांग्लादेश, जो पूर्वी बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये आज की डेट में फुल्ली पूरी तरीके से पाकिस्तान बन चुका है। अब हमें जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में फाइट करना था और जैसे उसके साथ में मुकाबला कर रहे थे, वैसे ही आने वाले समय में हम, मुझे लग रहा बांग्लादेश के साथ भी मुकाबला करने ठीक है, के लिए जल्दी तैयार से रहना मोहित चाहिए। जी क्लोजिंग कमेंट और हाजिर नाजिम आप दोनों की राय। कठोर कदम उठाना चाहिए, वो कदम क्या हो सकता है? देखिए, रमेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। वो भी सहमत है कि बांग्लादेश से बहुत अत्याचार हो रहा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, आतंकवादियों को तोड़ा जा रहा है। शेख हसीना जी को, भारत को बांग्लादेश को नहीं सौंपना चाहिए, प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपातकाल की स्थिति है। दूसरी बात, मुक्ति वाहिनी, उससे हल क्या निकलेगा मोहित जी, उससे हल क्या निकलेगा? अगर उसको हम नहीं सौंपते हैं, उससे हल क्या निकलेगा? मुझे लग रहा चीजें बिगड़ेंगी।